999 लोगों को मारने वाला, 999 लोगों को, लगभग 1000 लोगों को मारने वाला और उन सभियों को मारकर उनके उंगलियों से माला बनाकर पहनने वाला भयंकर डाकू अंगुलीमाल के साथ जब आमने सामने हुए बुद्ध, तो क्या हुआ जानते हैं। राजा अजात शत्रु के समय में एक भयंकर डाकू हुआ अंगुलीमाल। समाज में हो रही अन्याय व्यवस्था के विरुद्ध अभिमान से, क्रोध से भरकर वो जंगल में चला गया और डाकू बन गया। अपने आप को इतने अच्छे से तैयार किया, जंगल का चप्पा चप्पा उसे पता था। उसने ये संकल्प लिया, ये प्रण लिया कि 1000 लोगों को, 1000 आदमियों को मारूंगा और उन सभियों के उंगली को काट कर माला करके पहनूंगा, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो वो जो डाकू था इतना भयंकर था और इतने विभत्सता के सहित लोगों को मारता था कि उस जगह से लोगों का आना जाना बंद हो गया। सैकड़ों लोगों को मारते गया। उस जगह से सैनिक फौजें भी निकलना बंद हो गई। राजा भी उसके नाम से कांपता था। वो किस जगह पर रहता था सिर्फ उसकी माँ को पता थी। कभी कभी उसकी माँ उसे मिलने जाती थी और कोई नहीं जाता था, क्योंकि जो भी जाए अपने प्रण पूरा करने के लिए उसे मार देता था और उसे कोई भी जंगल में हरा नहीं सकता। जैसे पानी में मगरमच्छ को हराना असंभव है, इसी तरह से जंगल में डाकू अंगुलीमाल को हराना असंभव है, क्योंकि उसकी जो गोष्ठी थी और जो वो था चप्पा चप्पा उसे पता था जंगल के बारे में। राजा भी कांपता था। तो वो जगह पूरे के पूरे बंद हो गई, कंटेनमेंट जोन हो गई। उस जगह पे कोई गया नहीं, आना जाना फौजों का बंद हो गया। ऐसे मारते मारते 999 लोगों को वो मार दिया उसने। एक आदमी बचा। जब एक आदमी बचा तब उसकी माँ भी उससे मिलने नहीं गई। पता नहीं, एक आदमी के लिए कुछ भी कर सकता है। जो 999 लोगों को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसी समय बुद्ध का समय चल रहा था। बुद्ध उस समय एक अपनी शिष्यों के टोली के सहित वहां से निकल रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। बुद्ध ने कहा क्यों? कि ये सब बातें उन्होंने बताई कि वहां पर अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू है, इस तरह से वो मारता है, 1000 लोगों को मारेगा, 999 लोगों को मार चुका है। तो बुद्ध ने कहा ये सुनने के बाद कि वहां पर अंगुलीमाल डाकू है, हम तो इसी रास्ते से ही जाएंगे। कोई मेरे साथ आए चाहे ना आए, मैं तो इसी रास्ते से ही जाऊंगा। और बुद्ध चलने लगे, शिष्य पीछे रहने लगे, एक एक करके। जब अंगुलीमाल का घर करीब आया, अंगुलीमाल का जो रहता था जिस जगह पर वो करीब आया, तो एक भी शिष्य बुद्ध के साथ नहीं था। बुद्ध अकेले चल रहे थे। दूर से अंगुलीमाल ने देखा कि कोई चलते हुए यहाँ पर आ रहा है। तो अंगुलीमाल ने एक क्षण के लिए बहुत खुशी से भर गया कि मेरा शपथ पूरा हो जाएगा, 1000 लोगों को मार दूंगा। फिर से अचानक ये सोचने लगा कि उसकी ईगो को हर्ट हुई कि 999 लोगों को मारने वाला मैं अंगुलीमाल, कौन है ये आदमी बिना डरे मेरे ओर चलता आ रहा है। तो उसने देखा और सोचा कि क्या इसको किसी ने बताया नहीं, किसी आदमी ने, गांव वालों ने, लोगों ने, किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर मत जाओ, कि यहाँ पर अंगुलीमाल मार देगा, ये पागल कौन है चलकर आ रहा है। वो जो बुद्ध की शांत चल थी, वो जो उनके चारों ओर आनंद की जो औरा थी, जो छाया थी, उसको देखकर वो भी मोहित हो गया और बुलाने लगा कि रुक जा, अरे कौन है तू पागल आदमी, क्यों मेरे ओर चल के आ रहा है, मरने के लिए क्यों आ रहा है। बुद्ध ने भी वहां से चिल्लाकर कहा मैं चलता हुआ दिखाई तो दे रहा हूँ, पर अंदर से परम शांत हूँ, ठहरा हुआ हूँ, परम आनंद में हूँ। मैं रुका हुआ ही हूँ, चलता हुआ सिर्फ दिखाई दे रहा हूँ। तू बैठा है, रुका हुआ दिखाई दे रहा है, पर अंदर से इतनी अशांत है, इतनी हलचल है तेरे अंदर से। तू रुक जा, तू रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अंगुलीमाल एक क्षण के लिए रुका। तब बुद्ध पूरे निकट आए तो अंगुलीमाल ने फारसा उठाया, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा कौन है तू पागल, क्यों यहाँ पर मरने आया है? मार दूंगा, 999 लोगों को मार चुका हूँ और एक आदमी बचा है। बुद्ध ने कहा मार दे, कोई बात नहीं, बुद्ध को भी मरना होगा, बुद्ध को भी ये शरीर तो छोड़ना ही होगा। अगर तेरे तृप्ति होकर एक आदमी को तृप्ति देकर शरीर छोड़ूंगा तो उससे भाग्य की बात और कोई नहीं है, मार दे, कोई बात नहीं। पर अंगुलीमाल मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूर्ति करेगा। अंगुलीमाल भी बुद्ध की जो शांत छाया थी, उस आदमी की मौजूदगी में जो आनंद थी, जो परम शांति थी, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जो उस जगह पर शांति थी, उसको अंगुलीमाल भी उस पर मोहित हो गया था। जैसे कि एक बार उस शांत चाल को, उस शांत प्रतिमा को,
उस परम स्वरूप स्थित आनंद प्रतिमा को देखने के लिए अंगुलीमाल के आंखें भी तरस रहे थे। मारने के लिए हाथ नहीं जा रहे थे उस नम्र मूर्ति के ऊपर। फिर भी अंगुलीमाल जीत पर अड़ा रहा और कहा, फारसा उठा के मार दूंगा। बुद्ध ने कहा, एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। इनकार नहीं कर सका अंगुलीमाल और कहा कि बता, कौन क्या इच्छा तेरी भिखारी, पूछ। बुद्ध ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे, इस बड़े पेड़ के नीचे तू बैठकर अपनी फांसा धार करता है, हथियार धार करता है, सब काम करता है, आश्रय लेता है, उस पेड़ के ऊपर ये जो पेड़ की डाली है, उस डाली को काट कर जरा मुझे दे दे। कहा, यही बात है, तू सच में भिखारी है, और कुछ भी मांग सकता था, यही मांग रहे, ये ले, कहकर काट कर वो डाल बुद्ध को पकड़ा दिया और फारसा उठाया। तो बुद्ध ने कहा, रुक जा, और ये अंतिम इच्छा है, और एक इच्छा, ये अंतिम इच्छा, इसे पूरी कर दे। तो अंगुलीमाल ने कहा, पूछ क्या इच्छा है। तो बुद्ध ने कहा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जिस डाली को तूने काटा इस पेड़ से, इसको फिर से जरा जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुझे भिखारी समझ रहा था, तू पागल भी है, मुझे पता नहीं था। अरे काटा जा सकता है, जोड़ा कैसे जा सकता है? जोड़ना संभव है क्या? काटना संभव है, आसान है, जोड़ा कैसे जा सकता है? बुद्ध ने कहा, पागल मैं हूं या तू है? 999 लोगों की गर्दन काटी है, एक को जोड़ सकता है? एक को जोड़कर दिखा सकता है? अगर एक को जोड़ नहीं सकता तो तुझे कोई हक भी नहीं था 999 लोगों की गर्दन काटने के लिए। अंगुलीमाल, एक भी डाली को जोड़ नहीं सकता। अगर तू एक को जिंदा नहीं कर सकता तो 999 लोगों को गर्दन काटने की हक तुझे किसने दिया? एक क्षण के लिए परम शांति छा गई, शून्य सन्नाटा छा गया। अंगुलीमाल चौंक कर खड़ा होकर देखने लगा, सोचने लगा, आज तक कभी सोचा नहीं था, कभी ठहरा नहीं था, क्रोध में काटा जा रहा था, मारता जा रहा था। एक क्षण को देखने लगा, बुद्ध इतने ही कहे कि जोड़ सकता है, और धड़ांग से एक शब्द भी बुद्ध और नहीं बोले, धड़ांग से लौटे और चलने लगे। अंगुलीमाल क्या करता? बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। आंखों से आंसू बहने लगे, रियलाइज्ड हो गया, पश्चाताप हो गया, पीछे पीछे आया बुद्ध। एक शब्द भी नहीं बोले, बुद्ध को पता था आएगा बंदा, और आकर उसको मुंडन किया, लकड़ी पकड़ा दिया, संन्यास्त किया, ध्यान दिया। और उसके दूसरे दिन भिखारी के साथ, भिक्षुकों के साथ, सन्यासियों के साथ भेजा गांव में। गांव के लोगों ने पत्थर मारा क्योंकि क्रोध था। अंगुलीमाल चाहता तो सबको एक भेड़ बकरियों की तरह काट सकता था, उसी तरह से पत्थर खाता रहा, रक्ताक्त होता रहा, उसी तरह से खड़ा रहा। बुद्ध को खबर हुई कि अंगुलीमाल के ऊपर पत्थर बरस रही है, और बुद्ध गए और अंगुलीमाल को लेकर आए। पत्थर बरसना, पत्थरबाजी बंद होगी जब बुद्ध गए, लेकर आए, पूछा, अंगुलीमाल क्या हाल है? अंगुलीमाल का कोई हाल नहीं है, कष्ट नहीं है, कष्ट शरीर को, मन को होता है जो तुमने ले लिया है। अब मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, पत्थर मुझको नहीं लग रहे हैं। अजातशत्रु मिलना या बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, सुना है अंगुलीमाल परिवर्तित हो गया है। तो बुद्ध ने कहा, ये कौन यहाँ पर बैठकर मुझे पंखा दे रहा है? तो अजातशत्रु थोड़ी दूर जाकर बैठ गया है, पता नहीं 999 लोग, अब भी एक लोग बाकी है, एक आदमी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। अपने तलवार निकाला। बुद्ध ने कहा, तलवार अंदर रख, कोई जरूरत नहीं है। अंगुलीमाल वो अंगुलीमाल नहीं है, ये अंगुलीमाल कोई दूसरा ही आदमी होकर लौटा है, ये निर्वाण को प्राप्त हुआ अंगुलीमाल है। इसी तरह से करुणा से भयंकर चीजों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। नमस्कार।